हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे Vivo Y53s के बारे में और इस फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम्स के बारे में और इस फ़ोन के अंदर क्या क्या कमी देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन को आपको खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए, तो फिर आपको कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए ये मैं लास्ट में बताऊंगा। तो मैं प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल पर आप नए आए तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो फिर वीडियो को स्टार्ट किया जाए। Vivo Y53s और इस फ़ोन के अंदर जो हमें प्राइस देखने के लिए मिलता है इंडिया में 19,940 फ्लिपकार्ट के अंदर। इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस इस फ़ोन का प्रोसेसर इज़ द मेन ऑफ द फ़ोन। और इस फ़ोन का प्रोसेसर है गाइस एक G80 और मीडियाटेक का G80 मिलता है, जो मेरे हिसाब से गाइस बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि मीडियाटेक का G80 10,000 के फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलता है और इस फ़ोन का प्राइस है 19,490। याद रखिए गाइस, बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस फ़ोन को आप परचेस करते हो तो फिर ये फ़ोन आपको ढंग से आप नहीं फ्री फायर खेल सकते हो, नहीं आप PUBG खेल सकते हो। आपका फ़ोन लैग होना स्टार्ट कर देगा और आपका फ़ोन हैंग करना स्टार्ट कर देगा, आपका फ़ोन बहुत ही गर्म होना स्टार्ट कर देगा, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इस फ़ोन का डिस्प्ले के बारे में बात करें तो फिर नो डाउट 6.58 इंच का एक फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस फ़ोन का डिस्प्ले में बहुत बड़ा कमी है गाइस, नहीं कोई रिफ्रेश हमें देखने के लिए नहीं मिलता इस फ़ोन के अंदर। और गाइस इस फ़ोन का डिस्प्ले बहुत ही लोएस्ट क्वालिटी का डिस्प्ले है और इस फ़ोन के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गाइस, एक फुल HD प्लस तो है लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। इसके साथ गाइस और एक कमी देखने के लिए मिलता है, हमें एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए नहीं मिलता है, जो इसका प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है। और आपको एक साइलेंट माउंटेन फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिलता है, जो इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और गाइस आपको डे टू डे लाइफ में और एक कमी देखने के लिए मिलता है, जो इस फ़ोन का मेन प्रॉब्लम है। एक 4G फ़ोन है, नॉट फॉर 5G। और गाइस 19,490 में आप एक 4G फ़ोन ले रहे हो, जो गाइस 2021 के अंदर हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, क्योंकि 5G आने वाला है गाइस और आपको बार बार फ़ोन एक्सचेंज नहीं करना है, आपको 5G फ़ोन ले लेना है। और गाइस इस फ़ोन का एक 4G फ़ोन है, प्लीज़ इस फ़ोन को मत बाय कीजिए। और गाइस इस फ़ोन का आपको प्राइस भी काफ़ी हाई देखने के लिए मिलता है। इस फ़ोन का हमें बैटरी के बारे में बात करूँ तो फिर नो डाउट हमें 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है और गाइस इसका फास्ट चार्जिंग में काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादा फास्ट नहीं है। और गाइस इस फ़ोन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस फ़ोन का कैमरा। इसमें क्यों बोल रहा हूँ, 64 कैमरा है गाइस, नो डाउट 64 कैमरा है, लेकिन इसका जो हमें बाकी कैमरा मिलता है सिर्फ 2 MP का मिलता है और एक 2 MP का मिलता है, जो हमें बाकी स्मार्टफोन के अंदर गाइस हमें 4 कैमरा देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस फोन के अंदर सिर्फ हमें 3 कैमरा मिलता है, वो भी सिर्फ 2 MP का। फोन का एक माइनस पॉइंट है। और गाइस इस फोन का हमें सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूँ तो भाई एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो इस एवरेज आप बोल सकते हो। लेकिन वीवो थोड़ा सा सेल्फी कैमरा के मामले में थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर सेल्फी बूस्ट है गाइस, आपका ब्यूटी प्लस कर देता है। और गाइस इस फोन का सेल्फी काफ़ी अच्छा नो डाउट। और इस फोन का गाइस हमें चार्जिंग के साथ हमें जो हमें UI मिलता है, हाँ गाइस इस फ़ोन का फंटस OS 11.11 मिलता है, जो बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इस फ़ोन का UI में ज़्यादा आपको फीचर्स देखने के लिए नहीं मिलता है और इस UI में थोड़ा एड्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन आपको ब्राउज़र्स वगैरह में एड्स मिलता है और इसका UI में नहीं। और गाइस एक Android One मिल जाता तो फिर काफ़ी अच्छा होता और थोड़ा एक्सपीरियंस हाई हो सकता था, लेकिन इसका UI के अंदर और एक कमी है। और इस फ़ोन का सेंसर्स के बारे में बात करूँ तो फिर इस फ़ोन का सेंसर्स के मामले में थोड़ा सा कच्चा रह गया है। इस फ़ोन के अंदर लाइट सेंसर नहीं है और इस फ़ोन के अंदर हमें बिल्कुल भी आयर ब्लास्टर सेंसर नहीं है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको डे टू डे लाइफ में एक आयर ब्लास्टर सेंसर होना चाहिए, आपको बहुत TV कंट्रोल वगैरह में हेल्प मिलता है। और गाइस इस फ़ोन को आप मैं लास्ट पॉइंट में आता हूँ, इस फ़ोन को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू हिसाब से इस फ़ोन को प्लीज़ मत बाय कीजिए, क्योंकि Vivo Y53s बिल्कुल भी एक वैल्यू फॉर मनी नहीं है। आपका Vivo का फैन हो तो फिर आप Vivo Y73 खरीद सकते हो, जो इससे 2000 ज़्यादा है गाइस, लेकिन आपको 5G फ़ोन देखने के लिए मिलता है और डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलता है, एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है गाइस। और Vivo Y53s प्लीज़ आप खरीदने की सोच रहे हो, प्लीज़ इस फ़ोन को मत बाय कीजिए, आपका टोटल पैसा डूब जाएगा गाइस।